हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर जनजाति शुरू करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जनजाति क्या है? जनजाति लोगों का वह समूह जो सामाजिक रीति रिवाजों, समान भाषा, समान संस्कृति, विरासत द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, उनको बोलते हैं जनजातियाँ। मूलाधार या की स्टोन प्रजातियां क्या होती हैं? मूलाधार जातियां या की स्टोन प्रजातियां क्या हैं? पायनियर या प्राथमिक जातियां, यानी सामुदायिक जीवन शैली ही इनकी इनकी शैली होती है। मतलब एक जैसी जीवन शैली या प्राथमिक जातियां जिनसे सब जातियों का उत्पत्ति हुई है, उनको ही बोलते हैं की स्टोन प्रजाति। खानाबदोश क्या होती हैं? यानी खानाबदोश नोमैडिक जनजाति जो पशुओं के चारे एवं भोजन की तलाश में जगह जगह भटकते हैं। मतलब पशुओं के चारे और भोजन के लिए जगह जगह भटकते हैं, उनको बोलते हैं नोमैडिक या खानाबदोश जनजातियाँ। सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है इनका? शुष्क क्षेत्रों में। ये सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगला है ऋतु प्रवास। क्या होता है ऋतु प्रवास? जब लोग किसी मौसम में एक स्थान को छोड़कर दूसरे अनुकूल स्थान पर रहने लगें तथा मौसम बदलते ही पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाएं, ऋतु प्रवास हो गया। मतलब एक ऐसा कोई हार्श मौसम है, जैसे मान लो रेगिस्तान में रह रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा भारत में राजस्थान वगैरह से लोग, गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इधर नॉर्थ इंडिया में ऊपर की तरफ आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली की तरफ आते हैं लोग। तो वो क्या है, ज़्यादा गर्मी पड़ने से इधर साइड में आ जाते हैं, तो इसको ऋतु प्रवास। और जैसे ही थोड़ा मौसम आता है, मौसम शांत होता है, बारिश होना शुरू होती है, तो वापस लौट जाते हैं। यही है ऋतु प्रवास। कौन कौन करते हैं इसको ज़्यादातर? गद्दी, बकरवाल, भोटिया, ये कहाँ की जनजाति हैं? ये हैं सब जम्मू कश्मीर, और भोटिया तो उधर की है, हिमाचल की। तो ये ज़्यादा ऋतु प्रवास करते हैं क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ने लगती है ऊपर में। जब बर्फ़ पड़ने लगती है तो नीचे आ जाते हैं, और जैसे ही मौसम थोड़ा सा शांत होता है, गर्मी से आने लगती है, ऊपर चले जाते हैं वापस। तो ये है ऋतु प्रवास। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जनजाति विश्व की। इसमें पिग्मी कहाँ पे है? कांगो बेसिन। कांगो बेसिन कहाँ पे? अफ्रीका में। वहाँ पे मिलती है। शिकारी और संग्राहक जनजाति है ये इनका आकार की देखें, इसका अगर रूपरेखा की देखें तो काले, नाटे और निग्रोटो प्रजाति है। काले और नाटे प्रकार के रहते हैं ये, और निग्रोटो जनजाति ये है। अच्छा, निवास की बात करें तो मोंगुलस, इनका जो निवास है ना, वो क्या है? पेड़ों पर बनाई गई झोंपड़ियाँ। मतलब ये पेड़ों पर झोंपड़ी बना लेते हैं, उसमें रहते हैं, और उसको बोलते हैं मोंगुलस। मोंगुलस बोलते हैं उसको। अगली है एस्किमो। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार करना। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय शिकार करना। और कहाँ मिलते हैं एस्किमो? अलास्का, कनाडा, और ये ग्रीनलैंड के टुंडा प्रदेशों में। अच्छा, ये क्या है? मंगोलाइट प्रजाति है। कहाँ मिलते हैं? अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड के टुंडा प्रदेशों में मिलते हैं एस्किमो। मतलब ठंडी जगह में मिलते हैं, सीधी सी बात है। और मंगोलाइट प्रजाति के हैं। हार्पून नामक शस्त्र, एक हार्पून नामक का शस्त्र ये यूज करते हैं। और कयाल नाव की नाव, मतलब एक नाव होती है जिसका यूज करते हैं किसके लिए? मछलियाँ पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए। तो एक कयाल है इसकी नाव का नाम, और हार्पून है वो शस्त्र का नाम जिसका ये यूज करते हैं। इनका स्थानीय नाम क्या है? इनुइट। स्थानीय लोग इनको इनुइट बोलते हैं, लोकल वहाँ के। इग्लू क्या है? इग्लू क्या है? इनके द्वारा बनाए गए बर्फ के मकान होते हैं जिनमें ये रहते हैं, इनको बोलते हैं इगुली, इग्लू। अगली है माओरी। माओरी कहाँ की जनजाति है? न्यूजीलैंड के पोलिनेशिया आदिवासी हैं ये माओरी। व्यवसाय क्या है? कृषि एवं वन संसाधन। वन संसाधन और कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है। किनका? माओरी का। अगला है मसाई। मसाई कहाँ की जनजाति है? केन्या, तंजानिया, युगांडा के पठारी प्रदेशों में मिलती है ये। ज़्यादातर केन्या में मिलती है मसाई जो है। घुमक्कड़ और पशुचारक। ठीक है। क्रॉल क्या है? इनके रहने की झोंपड़ियाँ, जो ये जिन झोंपड़ियों में रहते हैं उनको क्रॉल कहते हैं, क्रॉल। ठीक है, ये याद रखना, ये फैक्ट आते हैं। इनमें क्वेश्चन बनेगा कि चार जनजाति दे देगा और चार ऑप्शन दे देगा जगह का नाम, उनको मिलाने के लिए आएगा। या ऐसे पूछेगा बुशमैन कहाँ की जनजाति है? तो देखते हैं अगला। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहाँ कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, इन तीनों में पड़ता है ना। कुछ भाग इसका जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड में भी है। तो ये बुशमैन यहाँ मिलती है, कालाहारी मरुस्थल में मिलती है। कहाँ कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, नामीबिया, इधर मिलती है बुशमैन जनजाति। व्यवसाय क्या है? आखेट और जंगली वनस्पति, आखेट और जंगली वनस्पति का संग्रह इसका व्यवसाय है। ये क्या है? सर्वभक्षी होते हैं, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। दीमक जो है ना, दीमक,
दीमक को बुशमैन का चावल कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, बुशमैन का चावल क्या है? दीमक, यानी कि दीमक को बड़े प्रिय से खाते हैं, ये दीमक खाते हैं, इसलिए दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। अगली है जूलू। जूलू क्या है? दक्षिण अफ्रीका में रहती है जूलू जनजाति। अपनी संस्कृति एवं परंपराओं के लिए ये बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध है, विख्यात है। कौन सी? जूलू जनजाति। अच्छा, यह है इसांडलवाना का युद्ध। मतलब इसांडलवाना एक युद्ध हुआ था, कहाँ? जूलू कबीलों और अंग्रेजों के बीच। कब? 1879 में। याद रखना है, फैक्ट है, जस्ट फैक्ट। 1879 में जूलू कबीलों और अंग्रेजों के मध्य एक इसांडलवाना का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये फेमस है। ये मुख्यतः खाद्य उत्पादक यानी खाद्यान्न उत्पादक, कृषक और पशुपालक या पशुचारक प्रजाति के होते हैं जूलू। अगला है सेमांग। सेमांग नाम से ही दिख रहा है, मलय प्रायद्वीप, कहाँ? मलेशिया। निग्रोटो प्रजाति के अंतर्गत आते हैं ये लोग। अच्छा, जीवन वनों की उपज और आखेट पर निर्भर होता है। किसका? सेमांग का। सेमांग का जीवन वनों की उपज, जो वनों की पैदावार होती है उस पर, और आखेट शिकार वगैरह पर निर्भर रहता है। अगला है सकाई। ये भी मलय प्रायद्वीप मलेशिया के वनों में मिलते हैं। और आखेट के लिए फूंक नली का प्रयोग। अब ये क्वेश्चन आता है, आखेट के लिए या शिकार के लिए फूंक नली का प्रयोग कौन करते हैं? सकाई जनजाति करती है। ठीक है। पपुआन, ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, पपुआ न्यू गिनी के द्वीप में पाए जाते हैं। कहाँ है ये पपुआ न्यू गिनी? ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ऊपर पड़ेगा, प्रशांत महासागर में। ठीक है। ये खूंखार प्रवृत्ति के होते हैं। कौन से? पपुआन खूंखार प्रवृत्ति के होते हैं और अंधविश्वासी भी होते हैं। पशुपालन और कृषि इनके व्यवसाय हैं पपुआन्स के। ठीक है। सामी या लैप्स जनजाति। सामी को ही लैप्स बोलते हैं। सामी या लैप्स जनजाति कहाँ मिलते हैं? स्कैंडिनेवियाई प्रदेश में। कहाँ पे है स्कैंडिनेवियाई प्रदेश? कौन कौन से इसमें देश आते हैं अभी देख लेते हैं। उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कोला प्रायद्वीप, कहाँ का? रूस का। ये सब आते हैं। ये सामी या लैप्स जनजाति कहाँ मिलती है? नॉर्वे में, स्वीडन में, फिनलैंड में, कोला प्रायद्वीप में, इधर मिलती है सामी या लैप्स जनजाति। अगला है बद्दू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अरब मरुस्थल, मुख्यतः सऊदी अरब में। कहाँ मिलती है? बद्दू जनजाति कहाँ मिलती है? अरब प्रायद्वीप में या मुख्यतः सऊदी अरब में। कबीले के रूप में चलवासी भी जीवन जीते हैं। चलवासी मतलब चलायमान, जो अपने आप बंजारे वगैरह होते हैं ना, उस तरह के होते हैं ये बद्दू। निग्रेटो प्रजाति के हैं ये। ठीक है। अगला कहते हैं बोरा। बोरा क्या है? बोरा पश्चिम अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन आपने देखा ही है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है अमेजन बेसिन। मेन मेन देश कौन से हैं? ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। किसमें? बोरा जनजाति कहाँ मिलती है? अमेजन बेसिन में मिलती है, पश्चिमी अमेजन में। उसमें भी ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, ये सब देश इसमें आते हैं जहाँ बोरा जनजाति मिलती है। आदिम कृषक के रूप में जीवन यापन करते हैं। आदिम मतलब खूंखार, कृषक के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। लड़ाकू एवं निर्दयी प्रकार के। लड़ाकू होते हैं और निर्दयी होते हैं, बहुत निर्दयी होते हैं ये लोग। खिरगीज। खिरगीज जनजाति कहाँ की है? मध्य एशिया में पाई जाती है। मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? यही तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब देश हैं मध्य एशिया के हैं। तो इसमें भी मुख्यतः किर्गिस्तान में पामीर पठार एवं त्यानसान पर्वतमाला के क्षेत्रों में। त्यानसान चीन का हो गया, त्यानसान पर्वतमाला और पामीर नोट, पामीर पठार के बीच में इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं खिरगीज। मध्य एशिया ही हो जाएगा। वहाँ पे ऋतु प्रवासी होते हैं और पशुचारक चलवासी होते हैं। देखो, पशुचारक रहेंगे, चलवासी रहेंगे। चलवासी मतलब चलना फिरने वाले, वही गडरिया वाला सिस्टम। ऋतु प्रवासी होंगे, ऋतु के हिसाब से प्रवास करेंगे ये। यूर्थ, यूर्थ टर्म है ये, क्या है? अस्थायी निवास के लिए बनाया गया गोलाकार तंबू। मतलब ये अपने अस्थायी निवास के लिए, निवास करने के लिए गोलाकार तंबू बनाते हैं, उसको बोलते हैं यूर्थ। ठीक है, उसी बोलते हैं यूर्थ। अगली जनजाति है यूपिक। क्या है यूपिक? पूर्वी रूस और पश्चिमी अलास्का, मतलब अलास्का रूस के बीच में मिलती है, वहीं पे उस क्षेत्र में मिलती है ये यूपिक जनजाति। स्लेज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या है स्लेज? कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी। मतलब एक गाड़ी होती है जो कुत्तों खींचते हैं, इसको स्लेज, उसी का ये प्रयोग करते हैं। कौन? यूपिक। यूपिक स्लेज का प्रयोग करते हैं। स्लेज क्या है? कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली एक गाड़ी है स्लेज। अच्छा, यूकागिर। यूकागिर क्या है? कहाँ मिलते हैं ये? उत्तर पूर्वी साइबेरिया के बरखोयास्क और स्टेनबॉय पर्वत के मध्य। कहाँ मिलते हैं? यूकागिर मतलब वही रूस वाले क्षेत्र में। साइबेरिया कहाँ है? रूस में। बरखोयास्क क्षेत्र ये सब रूस में ही पड़ेंगे, तो रूस में मिलते हैं, वो भी उत्तर पूर्वी रूस के भाग में। यूकागिर मंगोलाइड प्रजाति के हैं। कौन सी प्रजाति? मंगोलाइड
प्रजाति। अब कुछ और इम्पोर्टेंट जनजाति देख लेते हैं, कहाँ मिलती हैं, उनका निवास स्थान कहाँ है। जैसे माया, माया कहाँ है, मध्य अमेरिका के मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, ये मध्य अमेरिका में मिलते हैं इन देशों में। कहाँ पे, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास में मिलती है माया जनजाति। फुलानी कहाँ मिलती है, पश्चिम अफ्रीका में, फुलानी पश्चिम अफ्रीका। बंतू, देखो बद्दू कहाँ है, सऊदी अरब, और बंतू पूर्वी मध्य और दक्षिण अफ्रीका, है ना, पूर्वी मध्य और दक्षिण अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका के पूर्व में, मध्य में और दक्षिण में ये मिलती है बंतू। बंतू इधर हो गई, लेकिन सऊदी अरब में मिलती है कौन, बद्दू, फर्क है दोनों में। नूबा सूडान में, नूबा जनजाति सूडान की है। वेदा इंपॉर्टेंट है, आता है बहुत, वेदा श्रीलंका की। अच्छा, बर्बर कहाँ की है, मोरक्को की। बर्बर और माया भी मिलती है, सॉरी बर्बर मोरक्को की। कहाँ, अफ्रीका का देश है मोरक्को, तो बर्बर वहाँ मिलती है। एनू, एनू कहाँ की है, जापान की, ये भी आता है बहुत, एनू जापान। एटाज कहाँ की है, एटाज जनजाति फिलीपींस की जनजाति है। और बोरो ब्राज़ील की, ऊपर पढ़े ही थे हम लोग बोरो के बारे में। बोरो कहाँ की है, ब्राज़ील की जनजाति है। अच्छा, कुछ नोट्स देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जिप्सी लोगों की उत्पत्ति भारत के डोम जाति से हुई है। भारत की एक डोम जाति है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, तो उससे इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, किसकी, जिप्सी जनजाति की। किस प्रजाति की एक गणना बृहद प्रजाति के रूप में की जाती है, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रजाति कौन सी है, काकेसियाई। काकेसियाई प्रजाति विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति है, काकेसियाई, ठीक है। मंगोलाइड प्रजाति, यह मध्य एवं पूर्वी एशिया में, मध्य और पूर्वी एशिया में मंगोलाइड मिलते हैं। इनकी अगर पहचान की बात करें तो पीले एवं भूरे रंग के लघु कपालिक, इनका कपाल जो है लघु होता है, और पीले और भूरे रंग के होते हैं मंगोलाइड, ठीक है। अब निग्रोइड प्रजाति, निग्रोइड क्या है, मूल स्थान का क्या है, अफ्रीका। निग्रोइड का मूल स्थान अफ्रीका। मंगोलाइड कहाँ है, मध्य पूर्वी एशिया में मिलते हैं, और निग्रोइड अफ्रीका में मिलते हैं। कैसे होते हैं, पहचान देखें तो काले, भूरे और कत्थई रंग के, काले, भूरे और कत्थई रंग के ये होते हैं, इनकी पहचान होती है। तो ये महत्वपूर्ण जनजातियाँ थीं। इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, जनजाति से क्वेश्चन आना है तो इन्हीं से आएगा, ठीक है। इन्हीं को एक दो बार देख लेना आप, और मेन है मिलान के लिए आएगा, नहीं तो पूछेगा ये जनजाति कहाँ की है, बस ऐसे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। शेयर करिए इसको, लोगों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ाइए। सब्सक्राइबर नहीं बढ़वा रहे हैं आप लोग, एक एक लोगों को बताएंगे तो देखिए अभी इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, ऐसे ही डबल हो जाएंगे। तो आप लोग शेयर करिए इसको, बताइए, ओके। थैंक यू सो मच।